हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत खूबसूरत और स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जो कि अंग्रेजी का वो राजा है। मतलब कहने का मतलब है वही सबसे ज़्यादा बोला जाता है, वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो स्ट्रक्चर हम आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ये एक सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाने के लिए या ऐसा कोई सेंटेंस बनाने के लिए जिसमें रहा है, रही है, जिसे कोई काम लगातार चल रहा हो, ऐसा जब कोई सेंटेंस हो तो उसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज या एम या आर। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये लगा करके और प्लस जो है वर्ब की चौथी फॉर्म लगा करके हम सेंटेंस बनाएंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। फिलहाल में गाइस एज इट कीप सेइंग, जैसा मैं कहता रहता हूं कि एक सेंटेंस से हमें कम से कम 10-12 सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अब जैसे आज का जो सेंटेंस है वह अंग्रेजी सीख रहा है, इसका सबसे पहले हम हिंदी में जान लेते हैं कि 10-12 कैसे बनेगा। वो अंग्रेजी सीख रहा है, वो अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है? वह अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है? वह अंग्रेजी कहाँ नहीं सीख रहा है? वह अंग्रेजी किसके साथ सीख रहा है? वह अंग्रेजी किसके साथ नहीं सीख रहा है? तो देखा आपने गाइस, मैंने सबसे पहले तो हिंदी में बताया कि हिंदी में कुछ 10-12 सेंटेंस हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसी 10-12 सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें ये ट्रिक आ गया कि इस 10-12 सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपके लिए अंग्रेजी जो है एक तरीके से हलवा हो जाएगी और दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको और कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। और आप अंग्रेजी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर 100% जो है आप बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसका जो है फिर हम इसके लिए हम आपको अंग्रेजी में बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है। अब हमें क्या से बनाना हो अगर, तो सबसे पहले हम इसको निगेटिव में बनाते हैं। ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। अब क्या से जब भी सेंटेंस बनाना हो तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे। इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? तो इसके लिए इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? अब आगे मान लिया हमें WH फैमिली से बनाना हो। WH फैमिली में आते हैं हु है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, तक जो है WH फैमिली में आते हैं। अब वो अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है? कहाँ जब आ जाएगा तो WHERE, वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है? वह अंग्रेजी कहाँ नहीं सीख रहा है? वेयर इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कहाँ नहीं सीख रहा है? वह अंग्रेजी कैसे सीख रहा है? हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे सीख रहा है? वह अंग्रेजी कैसे नहीं सीख रहा है? इस तरीके से सेंटेंस बनाना हो तो हाउ इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे नहीं सीख रहा है? वह अंग्रेजी किसके साथ सीख रहा है? किसके साथ के लिए बिलोंग का यूज करेंगे? विद होम इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी किसके साथ सीख रहा है? तो गाइस आपने देखा कि कैसे मैंने एक सेंटेंस में जो है 10-12 सेंटेंस बना दिया। और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% जो है अंग्रेजी सीख जाएंगे। और गाइस जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप मन में ठान लें तो आप जो है उस चीज को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर चाहें तो इंजीनियर बन सकते हैं, अंग्रेजी का टीचर बनना चाहे तो अंग्रेजी का टीचर बन सकते हैं, IAS बनना चाहे तो IAS बन सकते हैं।
बस लेकिन आपको ये मन में ठानना पड़ेगा और दिन रात को जो है एक कर देना पड़ेगा, सिर्फ उसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लिया आपको आईएएस बनना है तो हमें अगर आईएएस के बारे में ही सोचना पड़ेगा कि हम आईएएस कैसे बने, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, उस हिसाब से हम मेहनत करें तो आप जो है गारंटी के साथ बन जाओगे। एंड गाइज एक चीज मैं और शेयर कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब है कि हम आज से ही कोई चीज इधर उधर पे नहीं टालेंगे, आज से ही इतना मेहनत करेंगे कि हम जो चाह रहे हैं वो खुदा अपने आप हम लोगों से पूछे कि ठीक है बेटा तुझे क्या चाहिए, तो हम कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी चाहिए, आप देख ही रहे हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ आपको वरदान मिल जाएगी, चलिए मैंने आपको वरदान दिया और आपको अंग्रेजी आ गया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मुलाकात होगी। थैंक यू।